हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी का? बढ़िया ही होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन। हुआ यूँ था ना कि आधा लेक्चर फर्स्ट में हो चुका है, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप पढ़ने के बाद NCERT जरूर पढ़ेंगे, और मुझे ये भी भरोसा है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको NCERT पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ऐसा कोई शब्द नहीं होगा कि NCERT में जो आपको यहाँ पे ना समझ में आए। जितनी NCERT में डिटेल दे पा रहा हूँ मैं पूरा देने के प्रयास करूँगा, और ये भी है कि आप उतना लेने का प्रयास करें। ठीक है। हुआ यूँ था कि फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा स्टॉप हो गया था वीडियो, इस वजह से थोड़ा काम था, इस वजह से स्टॉप हो गया। आप सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और आप देखिए, आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल पर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए कि भाई ये चैप्टर स्टार्ट है और ये चैप्टर मैं डेली क्लास देने वाला हूँ। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सेकंड लेक्चर कहाँ पे थे? लेक्चर नंबर सेकंड पे मैं था। अब आपको बात करा, देखो मैं पढ़ा था रीजन ऑफ रूट, ये पढ़ा रहा था ना, रीजन ऑफ रूट। अच्छा, अब रीजन ऑफ रूट पढ़ा रहा था बच्चों, तो यहाँ पे हमने बताया था 3 रीजन है हमारे पास। कितने रीजन है हमारे पास? 3 रीजन है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था उसमें। ठीक ऐसा ही था। अब NCERT में कुछ ऐसा बना हुआ है। ऐसा जो बनाया NCERT में, ठीक है, लेकिन मैं उससे अच्छे से बताता हूँ। अब इससे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अच्छा, फिर उसके बाद हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। अच्छा, ये 3 चीज़ बताने के बाद बच्चों, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ये होता है रूट एपेक्स, और ये मैंने बताया था रूट टैप। तो पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलता, और पढ़ाई कर रहे हो तो मन से करो, नहीं करो। पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलता, और जिसे मिलता है वो किस्मत से पढ़ता है। और ये तुम्हारे पास वीडियो जा रही है, ये भी बहुत बड़ी किस्मत है। देखो, पढ़ाने तो हजारों लोग पढ़ाएंगे, पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है। रीजन ऑफ, अब हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं। अच्छा, मैं बोलूँ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक का बताइए बात, सुनिए। तो मैं इसे डायरेक्ट रीजन ना लेके मेरिस्टेमेटिक लिखता हूँ। पहली चीज इसमें ये होता है, थोड़ी बाहर शोर हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा माफ करें, लेकिन तो अपने आप पढ़िए। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होता है, जो हमारा ये होता है, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है, हमारा ये पूरा रीजन होता है, इसमें भैया सीधे हमारा थिन वॉर्ड होता है, पतला वॉर्ड। अच्छा, इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। अच्छा, बात ये हो गया। अब जो रूट टैप होता है, हमारे पास जो रूट टैप होता है वो हमारे पास किससे बना होता है? ये हमारा बनना होता है जॉर्जी बॉडी, और यही चीज़ हमारी
NCERT भी नहीं लिखी हुई है डॉल्जी बॉडी। अच्छा, अब डॉल्जी बॉडी से बना हुआ है तो ये क्या से क्रिएट करता है? म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन नहीं, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज। अच्छा, म्यूसिलेज क्या होता है? एक चिपचिपा टाइप का लोड होता है, उसी को हम बोलते हैं म्यूसिलेज। ठीक, ये होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक। अच्छा, अब इलॉन्गेशन के अंदर आप देखो, ई मतलब लॉन्ग, ये मतलब थोड़ा सा ये लंबा है, मतलब हम बोल सकते हैं रूट में सबसे हाईएस्ट रीजन कौन सा होता है? इलॉन्गेशन। मतलब इलॉन्गेशन की बात करी जाए तो पहली चीज ये हाईएस्ट रीजन होता है, हाईएस्ट बोल दो या लॉन्गेस्ट रीजन होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रीजन होता है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे मैं ड्रामा ला रहा हूँ। दूसरी पॉइंट ये होता है इलॉन्गेशन में, देखो थोड़ी जो पार्ट होता है, देखो बात ये होती है कि भैया ये इतना पार्ट इलॉन्गेशन का होता है, बट ये थोड़ा पार्ट हटाते बल्कि इसका पार्ट थोड़ा इसमें रहता है, मतलब सब मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर हिस्सा इससे में भी अटेंड करता है, मतलब इसका थोड़ा पार्ट इसमें थोड़ा रहता है, थोड़ा सा पार्ट इसमें चला जाता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ सब मिलीमीटर, मतलब कुछ मिलीमीटर हमारा। अच्छा, मैंने बोला मिलीमीटर मतलब बहुत माइक्रो की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी की बात कर रहा हूँ। सब मिलीमीटर एवं मतलब ऊपर चला जाता है इसका, इसमें रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक, तो पार्ट इसमें चला जाता है। यही मेन इसका फंक्शन होता है, इसीलिए नाम पे दिया जाए इलॉन्गेशन। अच्छा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है? अच्छा, अब रीजन ऑफ मैच्योर मतलब जैसे तुम मैच्योर हो रहे हो, तुम्हारे अंदर दाढ़ी आ जाएंगे, हर तरफ से वेरिएशन आता है, दाढ़ी आ जाता है, जो हमारा साउंड होता है वो मोटी हो जाती है, और हमें देखो मैच्योर फील होने लगता है। फिर ये नहीं कि बच्चों की तरह वर्क करना, थोड़ी मेंटली माइंड वर्क करना नहीं यार थोड़ी। अब यहाँ से तुम्हारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है, अब तुम यहाँ सोचना शुरू करोगे, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे सही लोगों के साथ पढ़ना चाहिए, मुझे सही लोगों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मतलब आपके अंदर मैच्योर, मतलब रूट के अंदर जब मैच्योर हो जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? पहली चीज़ इसमें सबसे बड़ी ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। ठीक है, तो मतलब सिर्फ ये बात होता है फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। अब इसमें सुनो, अब इसमें मैच्योर हो गया तो कितना फॉर्मेशन हो गया हमारा? रूट हेयर। तो मैं रूट हेयर कैसे बना दे रहा हूँ? ठीक, अब हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गया? रूट हेयर। अच्छा, अब मैच्योर आ जाए तो काफ़ी वेरिएशन, मतलब इट इज द लॉन्गेस्ट वेरिएशन, इसमें ही हमारा इट इज अ रीजन इन विच आर मिनी वेरिएशन, और इसी में हमारा बहुत सारा वेरिएशन देखा जाता है। ठीक है, इसी हमारे में इसी मतलब रीजन में हमारा बहुत सारी चीज वेरिएशन देखी जाती है। ठीक, वेरिएशन हो गया। अब यहाँ पे बात किया जाता है, अच्छा रूट हेयर मैंने बोला था भैया सुनो, अब मैंने बोला था रूट हेयर प्लस अब रूट हेयर के बाद हमारा छोटा सा सीड होता है, सीड। अब ये हमारा क्या बनाता है? एम्ब्रियो। ठीक है, अब हमारा एम्ब्रियो बनता है, तो मतलब रूट हेयर प्लस सीड हमारा क्या बनाता है? एम्ब्रियो। मतलब ये रूट हेयर है, इसके पास देखो ये सीड तोड़ है, ये सीड तोड़ है, मतलब ये जो ब्लैक वाला है होता है ये सीड तोड़ होता है, मतलब रूट तो होता है, इसी में सीड भी तो होता है। तो रूट के अंदर ही तो सीड पाया जाता है, पेड़ों पे पाया जाता है, बट मोस्टली अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है सीड। ठीक है, तो यहाँ पे सीड तोड़ होता है, मतलब अच्छा किसी का सेल वॉल होता है तो इसका रूट तोड़ नहीं होना चाहिए, सीड तोड़ नहीं होना चाहिए, तो रूट तोड़ ही नाम दिया जाए सीड तोड़। अच्छा, रूट तोड़ दूसरा होता है, सीड तोड़ दूसरा होता है, बट मेनली जो दिया गया सीड तोड़। ठीक है, मेनली जो नाम दिया गया वो सीड तोड़ दिया जाएगा।
इतना हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये होती है सर इसमें कि जो हमारा यहाँ पे रूट होता है, रूट रीजन हमारा यूनिसेलुलर होता है। मतलब सर ये रूट क्या, तो जो हमारा रूट वाला रीजन होता है, तो जो है क्या मिटा देते हैं। अब हम बोलते हैं सर यहाँ पे जो हमारा रूट वाला रीजन होता है वो हमारा यूनिसेलुलर होता है। बोल सकते हैं कि नहीं? हम बोल सकते हैं रूट इज अ यूनिसेलुलर। मैं बोल सकता हूँ रूट सिस्टम। थोड़ी बाहर आवाज़ आ रही, बाहर जो खेल रहे हैं ना तो आवाज़ आती रहती है, इस पर आप कहीं मत जाइए, आप बाहर आवाज़ आती रहेगी। आप तो यहाँ पे कंसंट्रेट है, आप मुझे पढ़ाना यहाँ पे, आपको पढ़ना उनके साथ पढ़ाना। बाहर क्या हो रहा है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, बस इतना जान। अब देखो रूट सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारा सिस्टम पाया जाता है यूनिसेलुलर। वेयर हमारा यूनिसेलुलर, ठीक है? अब वेयर मतलब एक के बाद तुम सुनो, जो हमारा सेल सिस्टम होता है, क्या हो रहा है भाई? एक मिनट। हाँ, इसके बाद हम आते हैं, जरा वो बारिश हो रही ना, बाहर बारिश हो रही तो लोग चिल्ला रहे हैं, तो इसके आप बुरा ना, क्योंकि शूटिंग जो होती है वो अंदर होती है, बाहर चिल्लाहट होती रहती है, उस पर ध्यान दें जितना हालांकि बेहतर हो जाए। ठीक, अब सोर्स सिस्टम जो होता है वो हमारा मल्टी सेलुलर में पाया जाता है, ठीक है? अब रूट सिस्टम जो होता है वो मेरा मल्टी सेलुलर में पाया जाता है। तो सर ये मैं बोल सकता हूँ जो रूट सिस्टम होता है वो हमारा यूनिसेलुलर में पाया जाता है, जो हमारा रूट सिस्टम होता है वो मल्टी सेलुलर में पाया जाता है, और जो हमारा देखो इतना चीज होता है मेनली मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? अब इसके बाद सुनो, अच्छा, अब ये जो रूट होता है वो हमारे पास तीन चीज होता है, मतलब तीन चीज। एक नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, लाइट ना चल जाए तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिव देखो जियोट्रॉपिक जो होती है वो हमारी नेगेटिव होती है, बट हमारा देखो ये मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव होती है। हाइड्रो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं रूट के पास पानी मिलता है कि नहीं, तो रूट के पास पानी मिलता है तो हाइड्रो मतलब वाटर की कमी पूरा करने के लिए हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब अगर हम बोल सकते हैं जियोट्रॉपिक, जियो मतलब धूप तो रूट तो मिलता है, अंडरग्राउंड में धूप नहीं मिलता। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ मिलता है, लेकिन मोस्टली जो होता है रूट अंडरग्राउंड के नीचे होता है, तो रूट में हमें धूप की मतलब सनलाइट की जाने की चांसेस कम रहती है, बट उसके जो अपर लेयर होते हैं उससे धूप की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व कर लेता है। बट ये ऐसा नहीं है कि रूट को धूप मिले, वो रूट जो होता है अपना फूड एक पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं जाइलम ऑफ फ्लोएम के थ्रू मदद लेता है और रूट अपना फूड बनाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होता है, फिर उसके बाद हमारा नेगेटिव, अच्छा हमारा जियोट्रॉपिक हो जाए, हाइड्रोट्रॉपिक हो जाए, और लास्ट एज अब फोटोट्रॉपिक हो जाती नहीं। अच्छा, पानी के द्वारा और हवा के द्वारा बनाया जाता है, ठीक, इतना होता है। अब इसके बाद सर हम आते हैं, अब ये रूट हो जाए, अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे आते हैं, ठीक है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, देखो बच्चों ये लगभग मुझे लगता है जहाँ तक मेरे मानने के हिसाब से देखो 6 लेक्चर तो जाना ही जाना है। अरे भाई बहुत लंबा है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ 8 लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया हूँ। आज मुझे पहली चीज़, आज कम से कम मुझे स्टेम तक खत्म करना है, स्टेम तक, ठीक है? मैं आराम से पढ़ाऊँ, लेकिन समझ में आने लगा पढ़ाऊँगा। ये नहीं होता है कि मैं पढ़ाता रहूँ आपको ना समझ आए, पढ़ाने से मतलब हो जाए। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखो,
अच्छा, अब रूट मॉडिफिकेशन का देखो, मॉडिफिकेशन का रूट क्या है। अब मॉडिफिकेशन रूट जो होता है वो हमारे दो चीज़ में होता है। मैंने पढ़ाया था कि एक हमारा टैप रूट में बटा हुआ है और एक हमारा एडवांटेजियस रूट बताया था, दो रूट में। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने बताया था क्या है, मस्टर्ड। और इसका क्या होता है, बनियान, मैंने बताया था बनियान, ग्रास और मोनेस्ट्रा, मैंने बताया था कि नहीं। और एडवांटेजियस खुद मैंने बताया था मुन्ना भाई जी, मुन्ना भाई जी, जैसे जी मतलब एक आशीर्वाद के रिस्पेक्ट के नाम पे जी बोलते हैं, उससे तरह मुन्ना भाई जी, मुन्ना मोनेस्ट्रा, भाई बनियान, जी 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 आई, मुन्ना भाई जी मतलब ग्रास, ये मतलब एडवांटेजियस। अच्छा, अब टैप रूट होता है, टैप रूट में दो पार्ट होता है, ठीक। एक हमारा नॉर्मल होता है, मॉडिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, एक हमारा क्या होता है, मॉडिफाइड। अच्छा, नॉर्मल तो मैंने पढ़ा चुका है, अब मॉडिफाइड की बात करें तो मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाइड सारी चीज़ें पढ़ा। अच्छा, अब इसमें मॉडिफिकेशन में हमारा तीन प्रकार का आता है, मतलब 3 टाइप ऑफ हमारा मॉडिफिकेशन में आता है। एक हमारा स्टोरेज ऑफ फूड होता है, एक हमारा स्टोरेज ऑफ फूड होता है, देखो एक हमारा स्टोरेज ऑफ फूड हुआ, समझ रहे हैं, एक हमारा स्टोरेज ऑफ फूड हुआ, एक हमारा देखो मैकेनिज्म होता, मैकेनिज्म नहीं होता, उसका वर्ड नहीं याद आ रहा है, अरे जो है हाँ फॉर मैकेनिकल सपोर्ट होता है, सॉरी मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ठीक है। और एक वाइटल फूड होता है। तो हालांकि मैकेनिकल और स्टोरेज ऑफ फूड ज़्यादा क्वेश्चन डील करता है, वाइटल का भी मैं बता दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब मुझे जो आना है वो पढ़ाना है, फालतू की चीज़ें रामायण नहीं पढ़ानी है, मुझे जो आना है वो पढ़ाना है, उसके साथ पढ़ानी है, ठीक। अब स्टोरेज ऑफ फूड, अब स्टोरेज ऑफ फूड मतलब तुम स्टोर कौन सा होता है, रूट ऐसा होता है जो अंडरग्राउंड के अंदर होता है, उसके बावजूद भी सेपरेट करता है स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा, पोटैटो तुम देखो, पोटैटो जो अंडरग्राउंड के नीचे होता है, हाँ होता है, रूट में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं, कौन सा कुछ बोलते हैं, हमें नाम नहीं आता, स्वीट पोटैटो, शकरकंद ये बोलते हैं शायद, स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो वाले पोटैटो वाले, अब दो चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन फंसता है, सर ये बताइए जो ये पोटैटो होता है और स्वीट पोटैटो, ये मैं तुम्हें इस टाइम में बता दूँगा, एक चीज़ है अभी आगे बताऊँगा, ठीक है, अभी तुम एग्जाम बताओ। अब स्टोरेज ऑफ फूड में क्या होता है, ट्यूबरस होता है, ट्यूबरस, ट्यूबरस हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, फैसिटुलेटेड, क्या हो जाएगा, फैसिटुलेटेड, क्या हो जाएगा, फैसिटुलेटेड, तो जरा नहीं है, कोई बात नहीं, आगे मैं बता रहा हूँ। फैसिटुलेटेड के बाद हमारा क्या होगा, नोड्यूल, नोड्यूल, देखो नोड से बड़ा है नोड्यूल, और एक हमारा क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना उतना ही पढ़ना, फालतू चीज़ें तो लेके जान फालतू नहीं मतलब होता ना, उतना पढ़ो जितना मान्य है, फालतू की किताबें फालतू की चीज़ें एनसीईआरटी मतलब होती है, और तुम्हें एनसीईआरटी की बातें मतलब डिटेल्स में पढ़ना होता है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मतलब होनी चाहिए। फालतू की गाथाएँ लेके कोई मतलब नहीं होता है जो तुम्हें ना समझ में आए। एक होता है मैलिक फॉर्म, मैलिक फॉर्म। अच्छा, अब मैं इस सब का एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम निकलते हैं। फिर ट्यूबरस का क्या होता है, हमारा स्वीट पोटैटो, क्या होता है, स्वीट पोटैटो। अच्छा हाँ, इसका स्वीट पोटैटो हुआ, ई मतलब पोटैटो, फिर इसका हमारा डालिया, क्या हो गया, डालिया, दहलिया बोलते हैं, डालिया। और दूसरा क्या हो जाएगा, एस्पार्गस, एस्पार्गस एनसीईआरटी में दिया हुआ। नोड्यूल क्या होता है, टोटम्बर, 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 उसके बाद क्या है, अमेदा,
अच्छा ये क्या होता है, ये नया नाम तो बता रहे हैं। फिर इसका हो रहा अमेदा। अच्छा मैं बताता हूँ अमेदा क्या होता है और तुतुम्बर अमेदा। देखो एक होता है ये अमेदा मतलब करेला होता है, इसका मतलब होता है करेला का एक और मतलब स्पीशीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं तुतुम्बर अमेदा, जिसे नोड्यूल्स में पाया जाता है। ये तुम्हारा होता है। अब यहाँ पे तुम्हें मैथड सपोर्ट चीज तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे मैंने पढ़ा देता हूँ। एक पिलर हो जाए। अच्छा पिलर हमारा क्या होता है, पिलर में हमारा पिलर हो जाए, दूसरा स्लिट हो जाए, स्लिट रूट, पिलर रूट, स्लिट रूट और 2-3 रूट होते हैं। एक लाइनमेन होता है, लाइनमेन मतलब जैसे कि मैंने बताया हो रहा ऐसे हालांकि हाँ बताया था। एक लाइनमेन जैसे मनी प्लांट मैंने बताया था कि नहीं, वो शुरुआत में ही बताया था। एक हमारा लाइनमेन होता है और क्लाइंबिंग प्लांट को ही क्लाइंबिंग बोलते हैं, CLINGING। अच्छा तो लोग क्लाइंबिंग से हमसे पूछे सर क्लाइंबिंग तो क्लाइंबिंग क्यों बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट होता है और एक क्लाइंबिंग रूट होता वही चीज़ है, बट ये नाम एक अलग दे दिया गया, ठीक है। अच्छा पिलर रूट तो हमें बनाना ही चाहिए क्योंकि बनियान पिलर रूट ही होता है। अच्छा स्लिट रूट भी मुझे बताना चाहिए। स्लिट रूट मुझे पता है, तुम लोग तो आता होगा, लेकिन अरे तो लोग नहीं होते हैं भाई, नहीं आता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसमें 3 होता है, ठीक है। एक पैंड्यूस होता है, एक मीट होता है और लास्ट चीज आप तो ढूंढते NCERT में दिया होगा। अगर मैं सारी चीज़ बता दूँगा तो आप NCERT में पढ़ो। एक बार आप NCERT पढ़ो तो फिर उसके बाद आप पढ़ लेना, ठीक है। आप NCERT पढ़ो नहीं, मुझे लगता है इसी बात की। अब ठीक है क्लाइंबिंग में तो मैंने पहले ही बता दिया मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है। देखो ये हमारा क्या हो गया, टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद एडवेंटिशियस रूट होता है। मैं आराम से एक चीज बता रहा हूँ। टैप रूट हमारे 2 रूट में बटा हुआ है, एक नॉर्मल होता है, एक मॉडिफाइड, ठीक। मॉडिफाइड रूट 3 चीज़ों में बटा है, एक स्टोरेज ऑफ फूड, एक मैकेनिकल, एक वाइटल फूड। और वाइटल सपोर्ट के लिए मैं बताऊँगा अभी आ रहे हैं, ठीक ये होता है। अच्छा ट्यूबरस हो जाए स्वीट पोटैटो, फैसिकुलेटेड डालिया स्पार्गस, नोड्यूल्स का तुतुम्बर अमेदा, फिर उसके बाद मैलिक फॉर्म क्या होता है अमेदा, ठीक। अब मैकेनिकल सपोर्ट मतलब तुम्हें मैं ये बताता हूँ, ये बनियान पे होता है, इसमें इसमें स्टेम में ऐसे ऐसे डाली निकलती रहती हैं और ये जमीन तक छुई रहती हैं, तो इसे मतलब पिलर बनाए रहते हैं, इसीलिए हम उसे पिलर बोलते हैं। मतलब पिलर का एग्जाम्पल होता है बनियान ट्री। जब जहाँ से आए तुम खेल चल पाए तो रटने वाली चीज़ नहीं होता है। हर टीचर आते रटा देते हैं बच्चों से, रट ले भाई रट ले, लेकिन रटने वाली चीज़ नहीं, उसे फील करने वाली चीज़ होती है और रटने वाली चीज़ नहीं होती। ये चीज़ अपने माइंड से हटा दो, तो चीज़ रटने बायो भूल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भाई लास्ट में होता है पेपर नीट का आने वाला है, चला ये रिएक्शन नहीं आता है, चलो वो। अरे भाई समय पे आप समझ लो तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको रखने में। टाइम तो यूटिलाइज करो, ये आपके ऊपर है कितना आप टाइम यूटिलाइज करना जानते हो। क्योंकि बहुत लोग आएंगे आपका टाइमिंग बर्बाद करने के लिए, ठीक। आपको अच्छा यहाँ टैप पेमेंट ये सही कर लेना, यहाँ पे टैप नहीं रहेगा, मुझे लगा यहाँ पे टैप नहीं रहेगा, यहाँ पे एडवांस कर लेना, यहाँ पे टैप करना। बात ये ना, मुझे लगा ये पहले एडवांटेज लिखा हुआ, क्योंकि इसमें भी 2 पाए जाते हैं, एक नॉर्मल पाए जाते हैं, एक मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड का मैंने कल शायद पढ़ा उठा हूँ, चलो अगर नहीं पढ़ाया हूँ तो अभी आप पढ़ा दे रहा हूँ, यही भी पढ़ा दो टैप रूट का भी। अच्छा टैप रूट का मैं इतने में ही ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो एक रेडिश होता है, एक टर्निप होता है, एक हमारा क्या होता है रेडिश टर्निप, और क्या होता है कैरेट, वही तो नाम भूल जाते हैं।
3 होता है, ठीक। अब टेरेट जो होता है वो टोनिकल शेप होता है। अच्छा, टर्निप का जो होता है ये हमारा नेपिड फॉर्म होता है, और रेडिश होता है ये फ्यूजिक फॉर्म होता है। ये हमारा स्टोरेज। इसमें भी देखो जो हमारा टैप रूट होता है उसमें भी 2 चीज़ बटा हुआ है, एक स्टोरेज ऑफ फूड, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक रेस्पायरेशन। अब सुनो, जो हमारा टैप रूट है मॉडिफाइड में, इतना लिख लियो फिर बताता हूँ। ये हो जाए एडवांटेजेस रूट का खत्म हो जाए। अब मैं टैप रूट वाला बता देता हूँ, ठीक। अब हमारा आता है टैप रूट। अभी भी देर नहीं हुई पढ़ने वाले बच्चों, आ रही तो आपके देशों में बहुत सारे घोड़े बैठे हुए हैं, और घोड़ों में दौड़ना आप लोग देखते हैं। हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, दौड़ना आप लोग, निकालना आप लोग। क्या मतलब? अब यहाँ पे आता है टैप रूट। वो एडवांटेजियस रूट था, एक बार हम और बता देना। इसे मैंने बताया था, इसमें भी मैंने बोला था वहीं पे, ये नॉर्मल होता है, एक मॉडिफाइड होता है, ठीक। अब मॉडिफाइड में सुनो, मॉडिफाइड में यहाँ पे 2 चीज़ पाया जाता है, ठीक। एक हमारा पाया जाता है स्टोरेज ऑफ फूड, वही मिलता जुलता है, तो थोड़ा एग्जाम्पल में चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर आता है हमारा एक नेमेटोफोर। ये चीज़। अब स्टोरेज ऑफ फूड में हमारा टेरेट आता है, रेडिश आता है और टर्निप आता है। टेरेट हमारा टोनिकल होता है, ये हमारा क्या होता है फ्यूजिफॉर्म, ये हमारा नेपिड फॉर्म। नेपिड फॉर्म, फ्यूजिफॉर्म और हमारा नेपिड फॉर्म, फ्यूजिफॉर्म और टोनिकल, ये 3 मैंने बताया था। अब नेमेटोफोर में क्या होता है भैया? नीमेटो मतलब अमोनिया की यहाँ पे तो मतलब बात कर रहा है, तो अमोनिया मतलब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा रूट होता है वो पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर में मतलब पानी ही भरा रहे तो वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाता है, उसकी वजह से हमारा अमोनिया से हेल्प मांगता है। अमोनिया इसके हेड पे जाता है, मतलब इससे टर्मिनल पे बैठता है, उससे क्या पहुँचाता है, उसकी रूट तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मतलब पानी से बाहर निकाल देता है और उसे अपना फूड दे देता है, नेमेटोफोर, ठीक है। फिर उसके बाद जो पानी से थोड़ा बाहर अगर निकल जाता है उसे फिर वो अपना ऑक्सीजन लेने लगा, और ये कहाँ पे मोस्टली मिलता है? डाइकोट प्लांट में। और डाइकोट प्लांट कहाँ होता है? पल्सेट में। और पल्सेट में कौन सा होता है? कौन से प्लांट में पाया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कौन से प्लांट में पाया जाता है? लेगुमिनस प्लांट, ठीक। अब इतना हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद स्टेम पे आते हैं। स्टेम पे बहुत देर बाद पहुँचे हैं, इसलिए अब स्टेम थोड़ी आज स्टार्टिंग रहेगा, कल स्टेम पंपर था। ज़्यादा घंटे से बनाने से मतलब क्या होता है, मैं जोर जोर से बना लूँ बट आपको पढ़ना होगा। अब स्टेम, आज स्टेम के बाद स्टार्ट हो रही है। अब स्टेम में सर मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा, वेट करो, ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन वीडियो जाएगी। पहले जब साइकिल की पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाऊँगा मॉर्फोलॉजी, ठीक। अब स्टेम में आ जाओ, एक प्लांट बना लेते हैं, यहीं पे इस ऐसे बना लेते हैं।
मैं हालांकि तुम्हारे लिए लिफ्ट भी लाया था आज, मुझे लगा था लिफ्ट भी पढ़ा लूँगा, फिर उसके बाद आपको लिफ्ट के थ्रू मैं मदद करूँगा। इसमें आपको फ़ायदा क्या रहेगा? देखो अपोजिट और अल्टरनेट मैंने सारा चीज़ लाया था, बट ये लिफ्ट तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। आज इस पर तुम लोग की अच्छी नहीं है, कल पक्का पहुँचेंगे, ठीक है। अब स्टेम में देखो, स्टेम में अगर ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है पढ़ना पड़ेगा, अभी ज़्यादा पढ़ाने तो देखो स्टेम में होता क्या है, इससे हम बोलते हैं एक्सोरोफिटर, इसे बोलते हैं बेसिक फिल्टर। अच्छा बेसिक फिल्टर मैं जो बोलता हूँ ये अंडर ग्राउंड के नीचे होता है, ये अंडर ग्राउंड, तो इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हम बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग मतलब ये ऊपर की तरफ होता है और ये, तो पहली चीज़ भैया हमारा जो शूट होता है वो हमारा किस तरफ होता है, एसेंडिंग ऑर्डर। अब शूट के पास क्या क्या प्रोजेक्ट होता है, नोड, जहाँ पे हमारा लीव्स और ब्रांच जर्मिनेट हो, उसे हम बोलते हैं नोड। अब नोड के बीचों बीच जो हम बोलते हैं, जैसे ये प्लांट हटा लो, ये पत्ती हटा लो, ये स्टेम है, समझ लो पत्ती टूट गया, ठीक। इसके बीच में इंटर नोड होगा, IN लेते हैं इंटर नोड, या ले देते हैं इंटर नोड। दो नोड के बीच की दूरी को हम बोलते हैं इंटर नोड। तो दो नोड मतलब बिटवीन टू नोड आर नोन है इंटर नोड, इंटर नोड इंटर नोड। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था स्टेम में जो हमारा एक स्टेम होता है, इट इज अ मल्टी सेलुलर, इसमें हमारा सैम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटा सैम। अच्छा सैम का फुल फॉर्म क्या होता है, शूट कैप्चर मेरिस्टम। धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप भी स्पीड बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे, इसलिए आपको भी आसानी रहेगा, मुझे भी आसानी होगा, ठीक। और इसमें देखो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव हमारा क्या होता है, तो उसके बाद हमारा फोटोट्रॉपिक मतलब जो हमारा स्टेम होता है, ये हमारे धूप की तरह, सॉरी फोटोट्रॉपिक, धूप की तरफ मतलब सनलाइट की तरफ हमारा ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक होता है। ये इतना एक्टिव प्रॉपर्टी है, इससे ज़्यादा भी प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, पत्तियाँ पाई जाती हैं, प्रेजेंट क्या होता है, स्टेम, लीफ, ब्रांच और अर्थात ETC लिख देते हैं, ठीक। अच्छा अब इसका जो 8वां पॉइंट है, ये प्रेजेंट होता है, ग्रीन होता है, मतलब हमारा जो स्टेम होता है ग्रीन होता है, और मतलब अर्ली स्टेज में हमारा ग्रीन होता है, ओल्ड स्टेज में हमारा क्या होता है, ब्राउन, और ब्राउन नहीं ग्रीनिश ब्राउन, ठीक। ग्रीनिश मतलब एक ब्राउन हो जाता है, पत्तियों में नहीं होगा, देखता हूँ होना नहीं रखा है नहीं, एक ब्राउन लेते है तो पत्ते लेते हैं, जैसे ये पेपर की पत्ती है, हालांकि ये ब्राउन नहीं हुआ, मतलब इसी दे दो इसमें मैंने कल लाया था, तो ये एक स्टेज में देखो ब्राउन होता जा रहा है, ब्राउन होता जा रहा है। तो यही ऐसे स्टेम से भी चीज़ें होती हैं कि ब्राउन होता चला जाएगा, इस समय आएगा। कल नई पत्ती लाऊंगा, जब भी पढ़ाऊँगा पूरा एक बार बढ़िया सारी चीज़ दिखा के पढ़ाऊँगा, ठीक। मैं हर चीज़ प्रूव करूँगा कि भैया ऐसा होता है।
फिर उसके बाद सुनो, मैं ये बोला था कि भैया इसके बाद ये एजिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एजिल। अच्छा, अगर बड लग जाए तो हमारा एक्सिलरी बड। प्लग का मतलब प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बड। अच्छा, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। जो हमारा लीव्स होता है वो, जो हमारा बड होता है वो हमारा दो पार्ट में होता है। एक एक्सिलरी बड होता है और दूसरा हमारा टर्मिनल होता है। दो में हो गया, कितना हो जाए हमारा कोई पॉइंट बचा है? सेम रिलेटिव इतना 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 इतना। देखो ये जनरल चीज़ें है कि आप नोट करो, मैं समय देता हूँ हर चीज़ के लिए, ये नोट करो। अब यहाँ पे और ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्लावर लीव समझ। अब इसके बाद लीव बनने के बाद एक फ्लावर बना हो गया। अब लीव से ये कर दो लीव के ब्रांच और ये कर दो फ्लावर, तो मतलब ये बनाता है फ्लावर भी। ठीक, तो हमारा प्रेजेंटेशन बनाता है मेक अ फ्लावर। अच्छा, फ्लावर डायरेक्ट बनाता है कि उससे पहले मेरा बड बनाता है? मेक अ बड। बड के हमारा क्या बना? फ्लावर की फ्रूट, फ्लावर। अच्छा, फ्लावर के बाद आम। आम ऐसे नहीं बनता, आम पहले डुटली बनता फिर आम बनता है। पहले हमारा सीड बनेगा, फिर उसके बाद डुटली बनेगा, डुटली के बाद फ्रूट बनेगा। तो अब हमारा फ्रूट बना, इत्यादि हमारे इसमें बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पत्तियाँ हैं तो ये भी तो आप समझो कि यहाँ पे भाई सनलाइट जरूर आएगा, सूरज दादा, सूरज दादा आएंगे तो इनका फूड बनेगा। तो मतलब ये एक तरह मतलब फूड बनवा रहे हैं, तो एक तरफ इसमें हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब हेल्प है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये हमारा हो गया कुल मिलाते स्टेम की जो मेन पॉइंट था। अब इसके आगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, फिर उसके आगे मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ याद रखो। एक पोटैटो होता है, एक मैंने बोला था जब पोटैटो अभी आएगा मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा, पोटैटो और स्वीट पोटैटो में कौन सा स्टेम होता है। देखो पोटैटो जो होता है, मैंने अभी सतर्कन स्वीट पोटैटो को ही बोला जाता है, पत्ता। ठीक, अगर आप लोग ना देख पाए हो भैया 2 मिनट वीडियो पॉज करें, देखिए। ठीक, इतना हो जाने के बाद मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना वाला था। जो हमारा पोटैटो होता है वो हमारा स्टेम होता है, और जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है वो हमारा रूट होता है। रूट होता है शायद, मुझे उतना भी क्लियर नहीं है। स्वीट पोटैटो शायद हमारा रूट होता होगा। हाँ सही है, स्वीट पोटैटो रूट होता है। NCERT में लिखा हुआ है ये बात। फिर मैं NCERT से अर्थात कहीं पढ़ाता नहीं हूँ, और NCERT ही मैं तुम्हें लो तो चुनौती दूंगा कि भैया NCERT पढ़ लो तो सारा मामला साफ है, वरना कोई मामला गंदा है। और अगर अभी से मोबाइल पे लगे रहोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुटे रहोगे, तो भैया आगे का काम आते हो पढ़ने, देखते हो रील्स और बताते हो घर वाले में पढ़ रहा हूँ, जिसे अपने आप चलो। अब ये रूट होता है तो ये कहाँ फॉर्म होता है? रेक्टम। और स्टेम जो होता है पेरियोडिक होता है। ये मैं दोनों चीज़ बता चुका हूँ ठीक पहले ही। अब इसके आगे का स्टेप था मॉडिफिकेशन, फिर मैं लीव्स पे आ जाऊँगा। हालांकि मॉडिफिकेशन तो अभी मैं देखूँगा, अगर मॉडिफिकेशन बना पाऊँ जस्ट 5 मिनट वेट करने के बाद मैं अगला वीडियो बना पाऊँ तो ठीक है, अगर नहीं बना पाता हूँ तो इसी में ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ऐसा नहीं रहे कि भाई मैं स्ट्रेस से पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिंक मैं अगली वीडियो में डाल दूँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो।
और सुनो, मन से पढ़ो। ये वीडियो जो छोड़ के आदमी देखता रहता है रील्स, ये सारी चीज़ों की धन्यवाद, सलाम।